आपको जैसा कि पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह है अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ ही भारतीय साक्ष्य संहिता, इन कानून को रिप्लेस कर दिया गया है। सीआरपीसी में एक धारा दी गई है 156(3), जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और 156(3) के माध्यम से परिवाद भी किया जाता है। जब भी किसी मामले में या फिर जब भी कहीं पर कोई संज्ञेय अपराध होता है और हमें यह लगता है कि इस अपराध की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस एफआईआर को दर्ज करवाने हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस एफआईआर को लेने से मना कर दिया जाता है, तो हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट के पास जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत वहां पर एप्लीकेशन लगाई जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके सेक्शन 175(3) साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 156(3), इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बदलाव किया गया है और नया कानून किस प्रकार से लागू किया गया है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं मनसेनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीआरपीसी की धारा 156 में बदलाव करके बीएनएसएस के सेक्शन 175 को लागू कर दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 156 में क्या डिफरेंस है और 175 में क्या डिफरेंस है। सीआरपीसी के सेक्शन 156 में सब सेक्शन 3 दिए गए थे, यानी उसकी उपधाराएं 3 दी गई थी, लेकिन जो नया कानून बना है बीएनएसएस, उसमें 175 की उपधाराएं 4 दी गई हैं। सीआरपीसी की धारा 156(1) और बीएनएसएस के सेक्शन 175 के सब सेक्शन 1 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि एक प्रोविजो जोड़ा गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 156(1) में यह बताया गया है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो उसमें जांच करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को होता है। उसी प्रकार से बीएनएसएस के सेक्शन 175(1) में यही बात बताई गई है कि जब भी किसी संज्ञेय मामले में कोई विचारण करती है या कोई जांच होती है तो पुलिस अधिकारी को उसमें पावर दिए गए हैं। लेकिन मैंने अभी आपको यह बताया कि 175(1) में एक प्रोविजो जोड़ा गया है। इसमें यह बताया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसमें पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंप सकता है। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 156(2) में क्या बदलाव किया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 156(2) में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी मामले में जांच करता है जिसको 156(1) के तहत जांच करने की शक्ति दी गई है, तो इस शक्ति को लेकर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जाएगा। और इसी प्रकार की बात ही बीएनएसएस के सेक्शन 175(2) में दी गई है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है तो जांच के मामले में उसकी शक्ति पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, केवल वह जांच कर सकता है, उस पर कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता है। और इस बात को लेकर और कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में क्या बताया गया है, जो एक पॉपुलर धारा है। सीआरपीसी की धारा 156(3) यह कहती है कि मजिस्ट्रेट 190 सीआरपीसी में इम्पाउंड है, वह विवेचना का आदेश कर सकता है। अब आप ध्यान से सुनना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175(3) में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बदलाव किया गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एप्लीकेशन पेश की गई है उसमें एफिडेविट भी साथ में पेश किया जाएगा और एप्लीकेशन और उस एफिडेविट पर मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार किया जाएगा और यह विचार किया जाएगा कि इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता है कि नहीं। इसमें पूरी तरह से विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर यह लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें जांच के लिए आदेश किए जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है
तो उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में यह प्रावधान नहीं था, लेकिन 175(3) बीएनएसएस में यह बड़ा बदलाव किया गया है। अब हमें यह जानना है कि जब शपथ पत्र दे रहे हैं तो उसमें क्या लिखना होगा। उसमें यह लिखना होगा कि जब भी आप पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर किस दिनांक को गए, अगर आपकी पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं हुई तो आप एसपी के पास किस दिनांक को गए, आप बाय डाक अपनी शिकायत भेजते हैं या फिर आप पर्सनली जाकर एसपी के पास मिलते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिनांक को आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की, आपने इस दिनांक को एसपी के पास शिकायत की, ये सारी बातें आपको उस शपथ पत्र में लिखनी है। अब जो नया कानून है उसके तहत 175 में उपधारा 4 जोड़ दी गई है, लेकिन पहले 156 में जो उपधारा थी वह 3 तक ही थी, उसमें उपधाराएं 4 नहीं थी। अब आप ध्यान से सुनना कि जो नया कानून बना है, जो उसकी धारा है 175(4), उसमें क्या बात बताई गई है। बीएनएसएस के सेक्शन 175(4) में यह बताया गया है कि अगर कोई परिवाद जो सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ 175(3) में कोर्ट में लाया गया है, तो ऐसे परिवाद में जो एलिगेशन लगाए गए हैं और वह एलिगेशन है जिस वक्त वह व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर था और वह एलिगेशन उस समय के लगाए गए हैं, तो पहले तो मजिस्ट्रेट के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से उस कर्मचारी की रिपोर्ट मांगी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीएनएसएस के सेक्शन 175(4) है उसमें 2 क्लोज जोड़े गए हैं, क्लोज ए और क्लोज बी। 175(4) के सब क्लोज ए में यह बताया गया है कि पहले तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है उनके ऑफिस से वह रिपोर्ट मंगाई जाएगी, और क्लोज बी में यह बताया गया है कि जिस कर्मचारी के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उस कर्मचारी के बयान होंगे। उसके बाद ही अगर मजिस्ट्रेट को यह लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर नहीं लगता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी मना किया जा सकता है। मेरे विचार से जो ये बदलाव किए गए हैं 175(3) और 175(4) में, इसमें जो मामले हैं वह डिले होंगे। जांच के नाम पर पुलिस अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को प्रताड़ित भी किया जाएगा और साथ ही पुलिस को बहुत ज्यादा सख्ती भी दे दी गई है। और कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास तभी जाता है जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की जाती है या उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो वह मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद लेकर जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर उसे न्याय मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई देती है। इस प्रकार से यह एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले परिवाद 156(3) सीआरपीसी के तहत पेश किए जाते थे, लेकिन अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175(3) के तहत अब परिवाद न्यायालय में पेश किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं उसी के ही मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।